अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या ये सब मेरा वहम है या सच में मुझे बच्चे से जुड़ी चीजें दिख रही हैं? खैर जो भी हो, अभी फिलहाल मैं नीचे जाकर पूजा की तैयारियां करती हूँ और इस नवरात्रि माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी जूही बस घर वापस आ जाए और इन नवरात्रों के बीच मुझे उस सीसीटीवी फुटेज का पता लगाने के लिए वापस उस रिपेयर शॉप में जाना होगा। सोनी, जरा सोचो, अगर रूही जैसी लड़की हमारे नाहार को अपने वश में कर सकती है तो रोली जैसी लड़की हमारे समर का क्या हाल करेगी? मतलब? अरे मतलब ये कि जूही को समर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी समर उस पे लट्टू था। और ये रोली तो एक नंबर की चापलूस और चालाक है। ये इससे पहले कि ये समर को अपने वश में करे ना, तुम्हें लगाम कसनी होगी। माना कि रोली रूही की सगी बहन है, और ये दोनों माँ बेटी एक नंबर की चालाक और चंट है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। मैं अभी जाकर उस रोली की खबर लेती हूँ। एकदम महारानी लग रही हो इस हार में। तू सुंदर ही इतनी है, और जब से ये नई दुल्हन वाला रूप लिया है ना तूने, मुझे तो डर लगता है कहीं मेरी नजर ना लग जाए तुझे। दिल करता है बस तेरी नजर उतारती रहूं। मम्मी जी आप सदा सुहागन रहो। तुम्हें इंसाफ चाहिए था ना। अपनी इज्जत बचाने के लिए ही तुम इस घर की बहू बनी हो ना। तो लो, अब बन गई इस घर की बहू। और हाँ, अब जब इस घर की बहू बन ही गई हो तो बहू वाले फर्ज भी निभाओ। नीचे नवरात्रि की पूजा की बहुत सी तैयारियां बाकी है। चलो, चल के हाथ बटाओ। मन तो कर रहा है इसका मुंह तोड़ दो। अरे समधन जी, अभी मैंने पकड़ा नहीं होता तो गिर गई होती आप। इस उम्र में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या है ना, अगर हड्डी टूट जाती है तो जुड़ती नहीं है जल्दी। अपनी बेटी से कहिए नीचे रसोई में आ जाए। नहीं तो जितने कम समय में ये शादी हुई है ना, उससे भी कम समय में ये शादी टूट भी सकती है। ये क्या कर रही हो रोली? क्या ये मम्मी? मैं क्या यहाँ नौकर बनने आई हूँ? इतनी सारी मेहनत मैंने नौकरानी बनने के लिए की है। शांत हो जा। किसने कहा कि मेरी बेटी नौकरानी है? देख तो, महारानी है मेरी बेटी। मेरी बात सुन, अगर बेटे के दिल में जगह बनानी है ना, तो सास और ससुर की सेवा तो करनी पड़ेगी बेटा। सुन ना, तू एक बार इस समर पर काबू पा ले, इस घर को वारिस दे दे, फिर देख कैसे इस घर में उल्टी गंगा बहती है। ये लोग जो तुझे काम दे रहे हैं ना, उल्टा तेरी सेवा करेंगे, समझी? होलिका में तो इतनी रस्में समझा रही थी, और अब तुमसे इतना छोटा सा काम नहीं हो रहा।
नहीं नहीं दादी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये टेप अच्छी नहीं है ना, चिपक ही नहीं रहा, वरना तो मैं सब कर लूंगी। माँ जी, मुझे लगता है रूही को जगाना ही पड़ेगा। इसके भरोसे तो हम नवरात्रि की सजावट नहीं छोड़ सकते। मम्मी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ गई हूँ। रूही, तुम्हारी नींद अच्छे से हो गई है ना? नहीं नहीं तो नार फिर हम लोगों को ताने मारेगा ना, मेरी पत्नी को क्यों जगाया, क्यों तकलीफ दी। दादी जी, मेरी नींद अच्छे से हो गई है। बताइए ना, क्या करना है? हाँ, ये पूजा की सजावट तो बाद में भी हो जाएगी। तुम ना पहले स्टोर रूम में जाके पूजा का वो कलश, माता की चौकी, चुनर और बाकी भी जो पूजा की सामग्री है ना जो नवरात्रि में लगेगी, वो सब निकाल लो और अच्छे से सफाई कर लो। जी। और तुम करो, कोशिश करो। हाँ जी। शायद चिपक जाए। हाँ, चिपकेगा चिपकेगा। लगता है कि जो दवा मैंने पिंकू जी को खिलाई थी खाने के साथ, वो असर करने लग गई। लेकिन ये पलक कहाँ मर गई? पलक! ये सब क्या दिया है आपने मुझे मम्मी? क्या करूं मैं इसका? बेटा, जब पति नाराज हो जाता है ना, तो उसको मनाने के लिए और रिझाने के लिए यही पैतरे होते हैं। तभी तो शादी के 2 साल में 2 बच्चे थे गोद में। चल तू बैठ, मैं तेरा मेकअप करती हूँ। अरे मम्मी, ये सब पिंकू जी को नहीं पसंद है, सब क्या कर रही हो? कोई जरूरत नहीं है इसकी। जो दवाई मैंने उन्हें दी है ना, उससे उनको ये सब कुछ पसंद आने लग जाएगा, समझी? तू बस उनका दिल जीत ले और चुपचाप बैठी रह, मुझे मेकअप करने दे। इतनी खूबसूरत बना दूंगी तुझे आज कि पिंकू जी देखते एकदम। बस करो मम्मी, अब क्या जोकर बनाकर ही मानोगी क्या? हटो, जाने दो मुझे, चलो हटो। अरे रुक, ऐसे साड़ी में जाएगी क्या? तो अब और क्या करूं? तेरे लिए मैंने कुछ मंगवाया है। क्या? रुक। सही। ये सब क्या है मम्मी? मैं सब नहीं पहनने वाली हूँ। नहीं पहनेगी तो भूल जा अपने पति को। लाओ दो, भूल जा अपने पति को। पागल है बिल्कुल। यस, अब मैं नानी बन जाऊंगी। अब तो मैं नानी बन जाऊंगी। बड़ी आई थी वो पूनम, भगाने वाली मेरी बेटी को। अब देख, मेरी बेटी राज करेगी इस घर में, मैं नानी बनूंगी। नानी। अचानक से कमरे में धुआं कैसे आने लगा? शायद बाहर से। और कुछ जलने की बदबू तो नहीं आ रही है? फिर ये धुआं? तुम चाहती हो कि हमारा होने वाला बच्चा मुझ पर जाए, राइट? हाँ। लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारा होने वाला बच्चा तुम पर जाए। तुम
ठीक तो हो ना? हाँ रूही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। ये तो वही खिलौने जो मैंने और नारायण ने अपने बच्चे के लिए संभाल कर रखे हुए थे, पर आज अचानक से ये कैसे गिर गए? देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।